अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लितुअ्मिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरू व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवाली मुक़्तहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम्द व सलात के बाद तमाम सामाईन, नाज़रीन, तमामी अहबाब को दिल की अता गहराइयों से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपने मौजू पर लब कुशाई करूँ, आप अहबाब से एक इल्तिमास करूँगा। जो मेरे भाई साइडों पर है, ये मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, आप खुद समझदार हैं, आपको खुद बैठ जाना चाहिए पिंडाल में। आप अहबाब करीब आ जाएं और एक एक बच्चा अपने साथ लेकर बैठें, कोई बच्चा शोर ना करने पाए। जिक्र रसूल के वक्त बिल्कुल खामोशी के साथ आपने बैठना है। इन बच्चों को थोड़ा पीछे करके आप थोड़ा आगे आ जाएं। आप तो ऐसे मुझसे डर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको नुकसान पहुंचा देना है। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि हुजूर की कुछ बातें आपको बतानी है। आप अहबाब करीब आ जाए, मुझसे करीब हो जाएं। आप जितना करीब होंगे मुझे बयान करने में और आपको लुत्फ़ अंदोज़ होने में इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम इदारतुन निज़ामिया अशरफिया को इसी तरह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। इनकी काविशों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत कम है और मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े से वक्त में हासिल मुताला आपके सामने पेश करूं। ये महफिल मिलाद जहां हुजूर से मोहब्बत का जरिया है, वहीं तालीम और ताल्लुम का भी जरिया है। इस महफिल मिलाद से बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है और आज इसी नीयत के साथ मैं इस महफिल में हाजिर हुआ हूं कि कुछ फरामीन रसूल आपको सुनाऊं और कुरान की आयतें आपको सुनाऊं और आपको उस बात से आगाह करूं जो मेरे और आपके लिए जरूरी है। अजीजान दी वकार, आपने सुना होगा कि खालिक कायनात ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए तमाम मखलूकात के कोई ना कोई हुकूक को मुतय्यन किया है। जब बंदा निकाह करना चाहता है तो उलमा से राब्ता करके वो ज़ौजा के हुकूक के बारे में पूछता है कि मेरी शादी होने वाली है और मुझ पर मेरी ज़ौजा के क्या हुकूक है वो मुझे बता दिए जाए। और इसी तरीके से जब घर में विलादत हो जाती है तो फिर वालिद उलमाए किराम से राब्ता करके औलाद के हुकूक के बारे में सीखता और समझता है, ताकि दौरान तरबियत मुझसे कोई हुकूक रह न जाए और क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मेरी पकड़ ना हो जाए। तो अलगर्ज इस पुरफितन दौर में रहते हुए हम जहां वालिदैन के हुकूक को पूरा करते हैं, जहां पड़ोसियों के हुकूक को पूरा करते हैं, जहां औलादों के हुकूक को पूरा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अगर एक बंदा मजदूरी कर रहा है, उससे पूछो कि इतनी मेहनत किस लिए, तो वो ये कहेगा कि अपने घर वालों के लिए, उनके हुकूक को पूरा करने के लिए। अगर पूरा न किया जाए तो कयामत के दिन बारी ताला पकड़ लेगा, सवाल हो जाएगा। तो इन हुकूक को पूरा करने के लिए और कयामत के दिन
बरी उस जिम्मा रब की बारगाह में होने के लिए हम इन हुकूक की अदायगी में लगे रहते गए। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि हम तमाम हुकूक को पहचानते और मानते हैं और उनकी अदायगी करते हैं, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि जिस हस्ती ने हमें तमाम के हुकूक बताए गए, हमें उसी हस्ती के हुकूक के बारे में नहीं पता। फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने मरने के बाद वालिदैन के 12 हुकूक गिनाए। फाजिल बरेलवी ने कहा कि अगर घर में बेटे की विलादत हो जाए तो जहां बहुत सारे हुकूक है वहीं 5 खास हुकूक है। फाजिल बरेलवी ने बताया कि जहां घर में बेटी पैदा हो जाए, जहां उसके बहुत सारे हुकूक हैं, उन्हीं हुकूक में से 15 खास हुकूक है। ये सब किसने बताया? नबी आखिरुज़्ज़मान ने बताया। लेकिन हमें सब पता है, नहीं पता तो उस जात के हुकूक नहीं पता कि जिसने सब कुछ हमें बताया। तो आज इसी हवाले से इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि अपनी जिंदगी का मकसद क्या बना। इन बच्चों को जरा खामोश कराएं, आप इन बच्चों को जरा खामोश कराएं। जहां मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुकूक बहुत सारे हैं, उन्हीं हुकूक में से आज इस महफिल से आपने उठना है तो इन हुकूक को याद करके उठना है और इन हुकूक की तामील में ऐसे लग जाना है कि जब आप अपनी रूह को खालिक कायनात के जहां आफरी के सुपर्द करने लगे और मर के जब अपने रब की बारगाह में पहुंचे तो मेरे हुजूर खुद फरमाए कि ऐ अल्लाह, ये दुनिया में मेरे हुकूक पूरा करके आया। मेरे मुस्तफा करीम के 4 हुकूक है। कितने हुकूक है? हुकूक में से 4 खास हुकूक है। कितने हैं? मैं सबक पढ़ाने बैठा हूं, तकरीर करने नहीं। 4 खास हुकूक है। पहला ईमान लाना। क्या है? ईमान लाना। दूसरा क्या है? दूसरा यह है कि उनकी मदद और हिमायत करना, उनके दीन की मदद और हिमायत करना। तीसरा हक क्या है? तीसरा हक यह है कि मेरे नबी की ताज़ीम और तौक़ीर करना। चौथा हक क्या है? जिक्र रसूल करना। अब देखते हैं कि इन 4 हुकूक को मैंने इजमालन बता दिया। अब तफसील में कितने हुकूक मैं बयान कर सकता हूं, 1 या 2, मेरा जितना वक्त है उसके अंदर जितने हुकूक बयान हो जाए इंशाअल्लाह मैं करूंगा और फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इस पे बात करेंगे। तो 4 हुकूक बताए। पहला हुजूर पर ईमान लाना, दूसरा उनके दीन की और उनकी हिमायत करना, मदद करना, तीसरा जो है ताज़ीम रसूल करना, चौथा जो है वो जिक्र रसूल करना। तो इन हुकूक को आप देखें और देखने के बाद आप ये सोचे कि इनमें से कितने हुकूक की अदायगी हमने कर ली है। एक तो ये कर रहे हैं जिक्र रसूल, ये हुजूर का हक है। मिलाद मनाना अगरचे मुस्तहब अमल है, मगर देखा जाए तो ये हुजूर का हक है जो मैं और आप अदा करने के लिए बैठे। ईमान, सबसे पहला जो हुजूर का हक है वही ईमान लाना। और ईमान कैसा लाना? कुरान कहता है वइज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास। कुरान कहता है कि जब कहा जाए उन लोगों से कि ईमान लेकर आओ जिस तरह लोग ईमान लेकर आए। तो हुजूर के दौर में कौन लोग थे? सहाबा कराम थे। पता चला अल्लाह की बारगाह में हुजूर पर ईमान लाने वाले जो खास लोग हैं वो सहाबा कराम की जात है। अगर अल्लाह तबारक व तआला अपने हुजूर पर ईमान लाने के लिए किसी को रोल मॉडल बनाकर पेश करता तो वो सहाबा कराम की जात है कि ईमान अगर लाना तो इनकी तरह लेकर आओ। मेरे हबीब बैठे थे, सहाबा कराम का मजमा था। मेरे हुजूर ने पूछ लिया, कहा मेरे सहाबा अय्युल खल्क़ि आजबु इलैकुम ईमाना, जरा मुझे बताओ, तवज्जो के साथ, बिल्कुल सबक का पहला हिस्सा आपको पढ़ा रहा हूं, ईमान लाना। हुजूर ने पूछा अय्युल खल्क़ि आजबु इलैकुम ईमाना, मेरे सहाबा जरा बताओ मखलूक में ईमान लाना किसका ताज्जुब है? सबसे ज्यादा ताज्जुब किसका ईमान लाना? सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, फरिश्तों का ईमान लाना सबसे ज्यादा ताज्जुब खेज है। हुजूर ने कहा कि फरिश्ते अगर ईमान लाते तो इसमें बड़ी बात क्या? फरिश्ते से तो अल्लाह कलाम करता है, फरिश्ते को अपना पैगाम देता है, वो ईमान नहीं लाएंगे तो कौन लाएंगे? तो फिर सहाबा कराम ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, फिर तो अंबिया का ईमान लाना बड़ा ताज्जुब खेज है। हुजूर ने फरमाया नहीं, अंबिया का ईमान लाना ताज्जुब खेज किस तरह? अंबिया के पास तो जिब्राइल अमीन वही लेकर आते हैं और ये रब के होने की दलील है, वो ईमान लाते तो ये ताज्जुब खेज कैसे? तो फिर सहाबा कराम ने बड़ी मासूमियत से अर्ज किया, कहा कि या रसूल अल्लाह, फिर तो हमारा ईमान लाना बड़ा ताज्जुब है,
हमारा ईमान लाना बड़ा ताज्जुब खेज है। हुजूर ने फरमाया कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारे दरमियान तो रब का हबीब बैठा है, तुम अगर ईमान लाए तो इसमें क्या ताज्जुब खेज। अर्ज की या रसूलल्लाह, फिर आप ही बता दिए। का इन आजबल खल्क़ि इलैकुम ईमाना लक़ौमुन यकूनून मिन बादी यजिदून सुहुफा फीहा किताबुन युमिनून फीहा। हुजूर ने फरमाया ना फरिश्तों का ईमान लाना ताज्जुब खेज, ना अंबिया का ईमान लाना ताज्जुब खेज, ना मेरे सहाबा तुम्हारा ईमान लाना ताज्जुब खेज। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, फिर ईमान लाना किसका ताज्जुब खेज है। कहा कि मेरे बाद, तुम्हारे बाद मेरी जो उम्मत आएगी उसने मेरे चेहरे वद्दुहा को नहीं देखा होगा, अलम नशरा के सीने को नहीं देखा होगा, माज़ागल बसर की आंखों को नहीं देखा होगा, इन हुआ इल्ला वही युहा की जबान से कलाम को नहीं सुना होगा, अलम नशरा के सीने को नहीं देखा होगा, वल फज्र की पेशानी को नहीं देखा होगा। लेकिन जब वो कुरान खोलेंगे और अल्लाह के फरमान को पढ़ेंगे कि रसूल अल्लाह पे ईमान लाना है, तो वो बगैर देखे अपने रसूल पर ईमान लेकर, उनका ईमान लाना ताज्जुब खेज है, उनका ईमान लाना। और बात मेरी और आपकी हो रही थी, तो हुजूर ने फरमाया ताज्जुब खेज ईमान उनका है कि लक़ौमुन यकूनून मिन बादी, जो मेरे बाद एक कौम होगी, उनका ईमान लाना ताज्जुब खेज है। और अगर ईमान लाना है तो सहाबा इकराम की तरह लेकर आओ। अल्लाह अकबर। ईमान कैसा? आप जनाब अम्मार बिन यासिर को देखे, उनकी वालिदा सुमैया बिन्त खब्बाब को देखे। यासिर वालिद है और सुमैया वालिदा है और जनाब अम्मार बेटे हैं। तीनों माँ बाप को देखे और बेटे को देखे। जनाब अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि हम तीनों माँ बाप पर ऐसा जुल्म सितम किया गया, मगर खुदा वहदहू ला शरीक की कसम, हमने जो कलमा अपने नबी का पढ़ा था उस कलमे से हम कभी भी नहीं फिरे। ये ईमान, ये ईमान है। जनाब अम्मार बिन यासिर की वालिदा सुमैया बिन्त खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपको पता है उनको कितनी तकालीफ दी जाती। उनका हाथ बांधकर उन्हें तपती रेत पर खड़ा कर दिया जाता, धूप में खड़ा कर दिया जाता। ये अबू जहल ही था। आपको पता है जब खड़ा किया गया, हाथ बांधा गया जनाब सुमैया बिन्त खब्बाब का, अबू जहल ने बर्छा उठाया और आपके नाफ के नीचे मारा। और ये इस्लाम की पहली शहीद खातून है जनाब सुमैया बिन्त खब्बाब, पहली शहीद खातून। और जनाब यासिर को जमीन पर लेटाया गया। जनाब अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी पीठ को देखा जाता तो वो चर्बियों से सफेद हुई भी थी। अर्ज की गई कि अम्मार ये पीठ सफेद कैसा? कहा ये तो वो तब की बात है जब हम हुजूर पर ईमान लेकर आए थे, तब की बात है। कहा काफिरों ने मुझे दहकते हुए कोयले पे लिटा दिया था। कहा आग और कोयला बुझी तो नहीं, लेकिन मेरी चर्बी इतनी पिघली कि उससे जो है दहकते हुए कोयले भी बुझ गए। ये था सहाबा कराम का ईमान कि तकालीफ दी गई मगर अपने ईमान से पीछे नहीं हटे। तो ये हुजूर का पहला हक है कि हुजूर पर ईमान लाया जाए। जनाबे खुबाब रदी अल्लाह ताला अन्हु, अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक की नजर पड़ी तो तैबन जरा तो नीचे था, नजर पड़ी तो देखा पीठ सफेद है। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया खुबाब ये क्या है, ये तुम्हारी पीठ सफेद कैसे? कहा कि अमीरुल मोमिनीन छोड़िए, ये तो उस वक्त की बात है जब आप ईमान लेकर नहीं आए थे। कहा हुआ क्या था मुझे बताओ। कहा मैं हुजूर पर ईमान ले आया था और ईमान लाने की सजा ये मिली थी कि कोयले को दहकाया गया और दहकाने के बाद मुझे लिटा दिया गया। कहा कि खुदा की जात की कसम, जब मैं कोयले पे लेटा तो मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि मैंने नबी का कलमा पढ़कर मैं नबी पर ईमान लेकर आया। कहा कि मैं लेटा रहा, आंसू नहीं बहे, गम से चिल्लाया नहीं, दर्द से रोया नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मदीने वाले आका का गुजर हुआ। आका का गुजर हुआ। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। कहते कि मेरे आका का जब गुजर हुआ, मेरे आका ने देखा और जब मैंने चेहरे वद्दुहा पे नजर पड़ी तो मेरी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। तो हुजूर ने फरमाया कि खुबाब तू क्या दर्द की वजह कर रोता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह नहीं। कहा तकलीफ की वजह कर रोता है? कहा कि नहीं। तो कहा ये आंसू क्यों तेरी आंखों से बह रहे? कहा कि या रसूल अल्लाह अपने मदीने वाले आका को आता हुआ देखा तो मेरे आंखों से आंसू निकल गए, अपने करीम आका को आता हुआ देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल गए। जब इतना कहा तो मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने यदुल्लाह वाले हाथ को उठाया और कहा कि या नारु कूनी बरदम व सलामन अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंती अला इब्राहिम।
हुजूर ने कहा, हाथ उठाया हुजूर ने और कहा कि या ना रुकूनी बर्दम व सलाम अला अम्मार इब्न यासिर कमा कुंती अला इब्राहिम। आग अब देर मत करना, मेरे आशिक का बड़ा इम्तिहान हो चुका। जिस तरह तू नारे नमरूद जब चल रही थी और जनाब इब्राहिम को डाला गया और उस वक्त तू ठंडी हो गई, ठीक उसी तरह मेरे गुलाम अम्मार बिन यासिर पर भी ठंडी हो गई। कहा ये यदुल्ला वाले हाथ उठे, हुजूर ने दुआ मांगी। अभी दुआ मांगने की देर थी, वो जो आग मुझे तकलीफ दे रही थी वही मुझ पर गुलजार बन। जब तो मेरे फाजिले बरेलवी ने नक्शा खींचते हुए लिखा कि मुजरिमों चश्मे तबस्सुम रखो, फूल बन जाते हैं अंगारों के। जब सरकार दुआ कर दे तो फिर कोयले भी गुलजार बन जाया करते। ये था सहाबा कराम का इश्क, ये था सहाबा कराम का ईमान। क्या मैं और आप इस तरह की ईमान रखते? जनाबे खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया गया, जब चढ़ाने लगे तो उन्होंने कहा, है कोई यहाँ मर्द मुजाहिद, मक्के की सरजमीन पर मुझे तख्ता-ए-दार पर चढ़ाया जा रहा है कोई जो मेरे मदीने वाले आका को खबर दे और कहे कि खुबैब तख्ता-ए-दार पर खड़े होकर आखिरी मर्तबा अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलातो सलाम भेज रहा है कोई मर्द मुजाहिद? तो सारे मुशरिकीन खड़े थे, कोई भी नहीं था। लेकिन करीम आका पे कुर्बान जाओ, फाजिल बरेली ने लिखा कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। सहाबा कराम कहते हैं कि हम मदीने में बैठे थे, हुजूर सहने मदीना में बैठे थे, हमने देखा कि हुजूर के चश्माने मुबारक से आंसू झलक पड़े। हमने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रोने का सबब क्या है? कहा कि अब मेरा खुबैब जो है तख्ता-दार पर चढ़ गया है और चढ़ते चढ़ते मुझ पर आखिरी सलाम भेज रहा, मुझ पर आखिरी सलाम भेज। लोग पूछते हैं, साहबा ने मिलाद मनाया, नबी ने मिलाद मनाया, ताबीन ने मनाया? हमने कहा मनाया। अम्मार बिन यासिर ने कोयले पे लेट के मनाया, खुबैब ने तख्ते-दार पर चढ़ के मिलाद मनाया, जनाब बिलाल ने मक्के की तपती रेत पर लेट कर। यही तो था साहबा कराम का मिलाद मनाना। हम तो जैसे छोटे लोग हैं, 12 रबीउल अव्वल आती तो 12 रबीउल अव्वल के दिन हम तजदीद वफा करते हैं, खुशी मनाते, लाइटें लगाती। छोटे आशिक हैं, जो बड़े आशिक थे उनके कारनामे भी बड़े थे। तो ये हुजूर का पहला हक है कि ईमान ऐसा लेकर आओ, ऐसा लेकर आओ जिस तरह सहाबा कराम लेकर आए। अब दूसरा जो हक है वो है नुसरत और हिमायत, हुजूर की मदद करना, और ऐसा मदद करना, ऐसा मदद करना कि कुफ्र उसके सामने मगलूब हो जाए, हर बात में करे तस्दीक। आपने देखा नहीं कि जब अबू जहल ढिंडोरा पीट रहा था, प्रोपेगेंडा कर रहा था कि इतने से वक्त में कैसे हो गया, एक शख्स गया 7वें आसमान पर, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से आसमान तक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा आसमान को पार कर गया, अर्शे मौला पे पहुंचा, वहां से लामका पर गया, खुदा से हम कलाम हुआ, नमाजों का तोहफा लिया, रोजों का तोहफा लिया, खुदा से कलाम किया। कलाम करने के बाद तमाम मनाजिल को तय करते हुए दोबारा जब आया तो कुंडी भी खड़क रही थी, वुजू का पानी भी टपक रहा था, बिस्तर जो छोड़ कर गया था वो भी गर्म था। क्या इतने से वक्त में कोई आ सकता है? कहा कि कहा किसने है? जब अबू बकर से कहा गया तो कहा कि तुम्हारे ही नबी ने कहा है। कहा आमना के लाल अगर कहते हैं तो यकीनन सच्ची कहते हैं। ये होती है नबी के दीन की मदद, नुसरत, हिमायत। जनाबे खुदैमा बिन साबित रदी अल्लाह ताला, देखे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बदवी से घोड़ा खरीद रहे, तय हो गया कि इतने का घोड़ा है। सरकार दो आलम ने कहा ठीक है, बैग मुनक्किद हो गई, खरीदो फरोख्त मुकम्मल। अब सरकार ने पैसा देना है और घोड़ा लेना है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर आया और तुझे दिया और घोड़ा अपना लिया। बैग मुनक्किद हो गई। जब सरकार पैसे लेने की गर्ज से घर तशरीफ लेकर आए और जब वापिस घोड़े वाले को देने उस बदवी को आए तो पता चला यहां बदवी ने दूसरा सौदा कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया तो गलत है, जब तेरी और मेरी बात हो गई, जब डील डन हो गई तो फिर दूसरे के साथ सौदा करना बनता ही नहीं है शरीयत में। तो बदवी बड़ा चालाक था, देखा माल ज्यादा मिल रहा है, उसने कहा कि चले ठीक है, अगर आप कहते कि आपके साथ सौदा हुआ है तो फिर गवाह ले आए, शरीयत के मुताबिक 2 गवाह ले आए, आप गवाह को बुला लें। अब सारा हुजूम लग गया, सबको पता है कि हुजूर सादिक भी है, अमीन भी है, लेकिन मौकाए महल पर, मौकाए खरीदो फरोख्त पर कोई भी नहीं था, किसी ने गवाही नहीं दी। हुजूर का एक आशिक दौड़ता हुआ आया जिसका नाम खुजैमा बिन साबित था। हमारे यहाँ भी लड़ाई हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई वारदात हो जाए, एक जम्मे गफीर लगता है तो एक जो मौका महल पे मौजूद नहीं होता वो दौड़ते हुए आता, लोगों को हटा के पूछता हुआ क्या है,
हुआ क्या है? तो खुजैमा बिन साबित भी दौड़ते हुए आए और मजमे को चीरा और अंदर घुसे और कहा कि हुआ क्या है? कहा हुजूर ने सौदा किया था, बदवी मुकर गया। हुजूर कहते सौदा हुआ, ये कहता सौदा नहीं हुआ, और ये कहता कि गवाह लेकर आओ। खुजैमा बिन साबित ने बरजस्ता जवाब दिया, कहा कि ये गवाह मांगता, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के नबी ने इसके साथ सौदा किया, इसके साथ सौदा किया। बदवी घोड़ा दिया और वहां से चलता बना। सरकार घोड़े को लेकर आ रहे हैं, खुजैमा बिन साबित घोड़े को लेकर चल रहे हैं, सरकार पीछे पीछे। सरकार ने मुस्कुरा कर पूछा, खुजैमा मौका खरीदो फरोख्त पे तू मौजूद नहीं था, फिर गवाही कैसे दिया? जुमला सुनिएगा और अगर समझ में आए ना तो सीने को खोलकर उस हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिएगा। सिर्फ जुमला सुनिएगा। कहा कि खुजैमा मौका वारदात पे तू, मौका खरीदो फरोख्त पर तू मौजूद नहीं था, फिर तूने गवाही कैसे दी कि नबी आखिरी ज़मान ने सौदा किया है, खरीदो फरोख्त किया है, घोड़े को खरीदा है? तो जनाब खुजैमा बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो जुमला सुने। कहा कि या रसूल अल्लाह, ये बात तो घोड़े की है, खरीदो फरोख्त की है। जब आप आए और आपने सुनाया कुल हु अल्लाहु अहद, कि कह दो हबीब वो अल्लाह एक है, हमने आपके कहने पर तो अल्लाह को एक मान लिया, इस घोड़े की क्या? आपके कहने पर हमने घोड़े को एक माना, तो इस घोड़े अल्लाह को एक माना तो घोड़े की क्या औकात है? मेरे हुजूर खुश हो और बारगाह रिसालत से जनाब खुजैमा को वो इनाम मिला जो किसी सहाबी को नहीं मिला। मेरे नबी ने फरमाया कि खुजैमा तूने मेरे दिल को खुश किया है, आज के बाद से लेकर किसी भी मौके पर खड़े होकर तू गवाही देगा, तेरे एक की गवाही दो के बराबर मानी जाएगी। ये मकाम अबू बकर को भी हासिल नहीं, ये मकाम उमर फारूक को भी हासिल नहीं, ये मकाम उस्मान गनी को भी हासिल नहीं, ये मकाम जनाब मौला अली को भी हासिल नहीं, ये जनाब अनस बिन मालिक को भी हासिल नहीं। ये मकाम अगर किसी को हासिल है तो जनाब खुजैमा बिन साबित को हासिल है। पता चला कि शरीयत खुदा की है, इसमें रद्दो बदल तब्दील करना खुदा ने मेरे नबी को इख्तियार दे रखा है, मेरे नबी को। तो इस तरह दीन की हिमायत करनी है, इस तरह दीन की मदद करनी है। आज हम लोग कहां जा रहे हैं? आज हम किन चक्करों में पड़ गए? ताज़ीम रसूल की अगर मैं बात करूं तो ये एक अलग मौजू है जिस पर 1-2 घंटे की बहस छिड़ जाए। ये जो 4 हुकूक है ना, ईमान लाना, हुजूर के दीन की मदद करना, हिमायत करना, और फिर जाकर हुजूर की ताज़ीम व तौक़ीर करना, जिक्र रसूल करना, ये चारों एक अलग अलग मौजू है जिसमें बयान किया जाए तो काफी वक्त लग जाए। हम सिर्फ नारा लगाते हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। ये एक अलग मौजू है। अलामात हुब्बे रसूल, 10 अलामात जनाब यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो है जवाहिरुल बिहार के अंदर जिक्र किया, और मवाहिबुल दुनिया के अंदर जो है साहिब तसनीफ ने जिक्र किया। अगर उन अलामात को आपके सामने रख दिया जाए और कहे कि ये नारा लगाओ गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, उन अलामात को देखे और खुद को जाकर आईने में देखे और उन अलामात को उठाकर खुद के साथ लगाए तो आपको पता चलेगा कि मेरा और आपका नारा तो बिल्कुल खोखला था। ताज़ीम रसूल क्या है? जनाब वाइल बिन हुजर रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, कहते मेरे सर के बाल बड़े थे, हुजूर ने देखा तो कहा ये क्या, ये क्या, ये क्या? कहते मैं जब वापस घर गया तो मैंने बाल को कटवा दिया। अगले दिन दरबार रिसालत में हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाया और कहा कि वाइल तुम्हारे बाल बड़े थे, कहाँ गए? कहा हुजूर आपने तो कहा था ये क्या, ये क्या? मैंने कटवा दिया। हुजूर ने कहा तुम्हारे बाल को नहीं, मैं किसी और बात में कह रहा था। कहा हुजूर बस आपने कह दिया ना तो बस कटवा दिया। हुजूर ने कहा चलो कर लिया तो अच्छा किया। यहाँ तो हुजूर का फरमान मिंबर से सुना सुना कर खतीब और आलिम दीन थक जाता है, लेकिन मजाल है जो नौजवानों के कानों में जूं तक भी रहेंगे। हुजूर का तो फरमान है, ये इश्क तकाजा है कि फरमान सुनने के बाद भी उस पर अमल ना किया जाए। अमर बिन शुएब रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं सफर में हुजूर के साथ जा रहा था, कसम की चादर पहनकर जब मैं हुजूर की बारगाह में आया तो हुजूर ने फरमाया ये कैसी चादर पहन ली है? कहते कि जब हुजूर ने मुझे कहा ना ये कैसी चादर पहन ली है तो मैं समझ गया कि हुजूर को नागवार गुजरा है। मैं घर आया और मैंने नजर दौड़ाई तो मैंने देखा कि घर में चूल्हा जल रहा था। मैंने चादर उठाकर उसके अंदर डाली। दूसरे दिन बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। हुजूर ने पूछा चादर का क्या किया? कहा कि हुजूर जो चीज आपको पसंद नहीं वो अमर बिन शुएब ने भी उठाकर चूल्हे में डाल दी। आज हमारे नौजवान कहां जा रहा है, कहां जा रहा है? आज गुलाम ये रसूल का दावा है और चेहरा नहीं सजा हुआ है। हम ये दावा करते हैं कि सोना आया तो सज गए ने गलियां बाजार, सिर्फ गलियां बाजार ही सजना है। ये चेहरा हुजूर की मोहब्बत से कब सजेगा? ये दिल इश्क नबी से कब सजेगा? घर अखलाके मुस्तफा से कब सजेगा? ये मोहल्ला उसवाए हसनाए मुस्तफा से कब सजेगा?
सिर्फ सोना आया तो सज गए गलियां बाजार। और ये रबीउल अव्वल आ गया तो ये लंबे लंबे नारे लगाने, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, 2 झंडे लगा के बताना सरकार हमने आपसे बड़ी मोहब्बत कर ली है। अभी रबीउल अव्वल का महीना जाना है, यही झंडा हमारे घरों से निकलेगा और सियासी झंडों को नस्ब कर दिया जाएगा। तो हमने कहा जो रबीउल अव्वल में जो तेरा नारा था, सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, सोना आया तो सज गए गलियां बाजार, रबीउल अव्वल तक था। उसके बाद फला दिन नारे बजेंगे, फला दिन नारे बजेंगे, फला कायद आएगा तो ढला कायद आएगा। हुजूर आए तो बस गलियां बाजार सजी, हुजूर के दिन से तक नहीं सजेगा। इसे कौन सजाएगा भाई? बस महीने भर की इश्क रसूल आपके दिल में थी। इस दफा ऐसा नहीं करना। इस दफा आए तो अमली आपने जो है जामा खुद को पहनाना है और लोगों को भी बताना है, मुखालिफिन को भी बताना है। कहा कि हुजूर आए तो सिर्फ गलियां बाजार नहीं सजी, हमने हुजूर की मोहब्बत में अपने चेहरों को भी सजा लिया है। हुजूर आए तो सिर्फ गलियां बाजार नहीं सजी, हमने हुजूर की मोहब्बत में अपने दिल को इश्क मुस्तफा से भी सजा लिया है। हुजूर आई तो सिर्फ गलियां बाजार नहीं सजी, हमने देखो मोहल्ले में हुजूर का निजाम कायम कर दिया है। हमने इलाकाई सतह पर, टाउन सतह पर हुजूर के अखलाक को, हुजूर की तालीमात को आम कर दिया है। हमने हर चीज को हुजूर के तालीमात से आम कर दिया है, हुजूर की तालीमात से सजा दिया है। ये मिलाद होना चाहिए, ये हुजूर का मिलाद। ये रस्मी मिलाद नहीं कि 5, 6, 10 देगे बना के खिला दिया जाए और रबीउल अव्वल के बाद सब अपने अपने चक्करों में लग जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नदानो, नौजवानों, हुजूर तुमसे बड़ी मोहब्बत करते थे। आज हमारा नौजवान किन चक्करों में लगा हुआ है? मैं अगर इस बात पे भी करूं कि असबाबे मोहब्बत क्या है, मोहब्बत क्यों हो जाती है, तो फिर ये एक अलग मौजू है। मैं उस तरफ भी नहीं जाता। ये नौजवान किस जगह गए? मैं आपको एक इशारा देकर जाऊं। मेरे करीम आका, अब देखे मेरे करीम आका कितनी, छोड़ दो गैरों के दर को, छोड़ दो, उन्हें जानो उन्हें मानो, न रखो गैर से काम। जब ऐसा करोगे तो फिर क्या होगा? लिल्लाहिल हम्द, तुम दुनिया से मुसलमान जाओगे। छोड़ दो, ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पर पड़े रहो। काफिला तो है रजा, अव्वल गया आखिर गया, सब ने चले जाना है, हुजूर के दर पे पड़े रहो। हुजूर का वक्त विसाल है, अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि बात सुनो। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह करना क्या है, कैसे होगी आपकी तदफीन? कहा कि मुझे गुसल दे देना, कफन दे देना, मेरे रोजे के पास मुझे रख देना। सबसे पहले जिब्राइल आएंगे मुझ पे दुरूद पाक पढ़ने, फिर मिकाइल आएंगे, फिर इसराफील आएंगे, फिर इजराइल आएंगे, फिर उनके बाद वाले फरिश्ते सब आएंगे, फिर मेरे घर वाले आएंगे, फिर अहले बैत आएंगे और इसी तरीके से सब सहाबा कराम आएंगे। और कहा कि सुनो, सब तो आ जाएंगे मगर मेरे जो सहाबा, ये मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं, जो मैंने पढ़ा और मेरे पास एक अमानत थी वो मैं आज लौटा रहा हूं, वो मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं इस महफिल के जरिए। आप शुक्रगुजार हो जाए इदारतुल निजामिया के कि जिनके तवस्सुल से हुजूर का एक पैगाम आप तक पहुंच रहा है। हुजूर ने वसीयत की, कहा कि मेरे कुछ सहाबा जंग में कोई तिजारत की गर्ज से गया है, मेरे विसाल के बाद मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने नहीं आ सकेगा। एक काम करना, जब वो सहाबा आ जाए तो उनको कह देना हुजूर ने सलाम भेजा है। और कहा कि सुनो, कयामत तक मेरा जो भी उम्मती आए, एक एक को पकड़ कर कहना कि आमना के लाल ने जाने से पहले तुम पर सलाम भेजा है। हुजूर ने आप पर सलाम भेजा जाने से पहले। ये मेरे पास अमानतन बात थी, वो मैंने आपको पहुंचा दिया। कहिए अलैका व अलैहिस्सलाम, अलैका व अलैहिस्सलाम, ए आमना के लाल आप पर भी सलामती हो और आपकी सलामती से हम पर भी सलामती हो। हुजूर कितनी मोहब्बत करते थे, कितनी मोहब्बत। हुजूर की मोहब्बत को कोई तोल सकता है? नहीं तोल सकता। मैं अपनी छोटी सी अकल में अगर एक बात को तोलूं और तोल कर मैं आपको सिर्फ बताना चाहूं, ये हुजूर की मोहब्बत को मैं नहीं तोल रहा, सिर्फ बताना चाह रहा हूं आपको। आप देखें नमाज हम पर कब फर्ज हुई? कब फर्ज हुई? नहीं, वो तो एक शरीयत का मसला ना कि 7 साल पर भी फर्ज नहीं होती है। बालिग होने के बाद 7 साल से हुक्म है कि पढ़ाओ, 10 साल तक ना पढ़े तो फिर मार के पढ़ाओ। मुकल्लफ बंदा कब बनता? जब बालिग हो जाता है। नमाज फर्ज कब हुई? नमाज जो हम पर फर्ज हुई है वो नबूवत के 12वें साल फर्ज हुई है। कब? आप मेरा साथ दें, मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। कब फर्ज हुई है नमाज? नबूवत के 12वें साल। हुजूर की उम्र कितनी होगी उस वक्त? उम्र मुबारक 40 साल में ऐलान नबूवत किया, 12वें साल में आपको नमाज का तोहफा मेराज में मिला, तो उम्र बन गई 52 साल। कितना? हुजूर की कुल जिंदगी कितनी है? कितना? ये सबक है, सबक याद करें, इस महफिल का यही तो फायदा है। हुजूर की कुल जिंदगी कितनी है? 63 साल। अब 63 में से 52 निकाल दें, कितने बच गए? 11 साल। कितने बच गए?
11 साल। अब आप 11 को साल में कितने दिन होते हैं? चांद के हिसाब से 360 होते हैं, अंग्रेजी में 365 होते हैं, चांद के हिसाब से तो 360 होते हैं। अब आप 11 साल को 365 से अगर आप जरब देना चाहेंगे तो 3960 दिन बन गए। कितने बताए ना? हुजूर ने अपनी पूरी जिंदगी में कितने साल नमाज पढ़ी? 11 साल। कितने साल? 11 साल। अब 11 साल को आप जरब दे दें किससे? 360 से, तो कितने बन गए? 3960 दिन बन गए। कितने? कहे ना भाई आप थक गए? अभी मेरे बाद भी हजरत का बयान है, आप थक गए तो बताएं। थक गए आप? तो फिर मेरे साथ कहे 11 को जरब दे आप 360 से, तो कितने बन गए? 3900। एक दिन में कितनी नमाजें होती हैं? 5। अब आप जो है 3960 को जरब दे दें 5 से, कितने बन गए? 19800। कितने बन गए? कितने बन गए? आप बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। पीछे तक वाले जरा कहे ना। ये सबक है, और ऐसा सबक है कि अगले दिन उस्ताद ने आपको डंडे से मारना भी नहीं है। ये तो आपका ज़ौक़ है, कितना याद करके जाते हैं। ये तो आपका ज़ौक़ है। मैंने कौन सा कल डंडा लेकर आ जा रहा है भाई? सबक सुना। हुजूर की जिंदगी 11 साल। 11 को 360 से अगर जरब दे तो बन जाते हैं 3960। 3960 दिन को अगर 5 नमाजों से जरब दे तो 19800 बन जाते। कितने? अब हुजूर की मोहब्बत का अंदाजा लगाएं। जनाब आयशा कहती हैं कि एक मर्तबा हुजूर हुजरे में आए, मैंने देखा हुजूर खुश है। मैंने कहा इससे बढ़कर और मौका क्या हो सकता है? मैं हुजूर की दामने रहमत से लिपट गई। कहा हुजूर आज आपका मूड बड़ा अच्छा है, आज चेहरा रसूल और चमक रहा है, आज चेहरा वद्दुहा चमक रहा है। कहा आयशा क्या चाहती हो? कहा अपने लिए मगफिरत की दुआ कराना चाहती हूँ। मेरे हुजूर ने यदुल्ला वाले हाथ उठाए और यदुल्ला वाले हाथ उठाकर कहा ऐ अल्लाह आयशा के अगले पिछले जाहिरी बातनी तमाम गुनाहों को बख्श दे, तमाम गुनाहों को बख्श दे। जनाब आयशा कहती है मैं इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, इतना खुश हुई कि हंस हंस कर मुस्कुरा मुस्कुरा कर मेरा सर पेट को आ गया था। मैं इतना खुश हुई। जब मैं खुश हुई तो हुजूर भी खुश हो गए। और मैंने कहा कि आयशा क्यों खुश हो रही हो? मेरा दुआ करना बड़ा अच्छा लगा। कहा कि या रसूलल्लाह आप दुआ करें और मुझे अच्छा ना लगे, आयशा को अच्छा ना लगे। इतनी बड़ी दुआ कि ए अल्लाह आयशा के अगले पिछले जाहिर बातिन तमाम को बख्श दे। तो हुजूर ने फरमाया आयशा एक दुआ पे इतनी खुश हो गई हो, तुम्हें पता है मैं यही दुआ हर नमाज के बाद अपनी उम्मत के लिए करता हूं। हुजूर ने 11 साल में कितनी नमाज पढ़ी? 19,800 मरतबा। यानी हुजूर ने दुआ की 19,800 मरतबा मेरे और आपके लिए। कभी जाकर अपने माँ से पूछे, कभी बाप से पूछे, कभी बाप से पूछे, कभी बहन से पूछे, कभी भाइयों से पूछे, कभी पड़ोसी से पूछे, कभी रिश्तेदारों से पूछे। कभी 19,800 मरतबा आपका नाम भी जबान पर नहीं आया होगा। मौलवी साहब को कहते होंगे कि मौलवी साहब घर में बड़ा मसला है, दुआए खैर कर दे। वो भी रस्मी जुमला कहते होंगे हाँ कर देंगे कर देंगे। कोई मुखलिस नहीं है। अगर कोई आपके लिए मुखलिस है और किसी ने आपके लिए दुआएं मांगी है तो वो आमना के लाल है, जो उनकी नमाजों वाली जिंदगी से हमें पता चलता है। तो 19,800 मरतबा मेरे और आपके लिए दुआएं मगफिरत करने वाले। ये तो 11 साल जिंदगी की बात है, ये तो नमाजों की बात है। वरना मैं हकीकत बात करूं तो वो हबीबे कायनात जब दुनिया में आया था तो उसी वक्त सजदे में था, कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वो तो पहले ही दिन से कह रहा था अल्लाह उम्मत को बख्श दे। हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। है कोई अब उनसे बढ़कर मुखलिस हमारा? है ना वही एक जात जिसपे जान कुर्बान कर दी जाए, जिसपे माल कुर्बान कर दिया जाए, जिसपे औलादों को कुर्बान कर दी जाए। हुजूर से बढ़कर है कोई? नहीं है। कोई भी खैर खा नहीं। हुजूर ने हमारे लिए दुआ की और कितनी 1000 मरतबा की? सारे कहे ना 19,800 मरतबा। मैं एक और बात कर दूं, आप अगर कहें तो एक बात और कर दूं। कितनी दफा की? वो ऐसे महबूब है जिसे बारगाहे रबूबियत में लब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो ऐसे महबूब है जिसे बारगाहे रबूबियत में लब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि नमाज का वक्त हो, हुजूर नमाज माने हुए हो, पीछे सहाबे कराम हो और दिल में ख्वाहिश आ जाए कि किबला बदल जाए और वो सिर्फ ऐसे देख ले तो अल्लाह कुरान में नाजिल करे कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा। हबीब ये जो चेहरा बार बार उठ रहा हम देख रहे हैं, हम ये भी जानते दिल में क्या ख्वाहिश है। अभी ज़बाने रसूल से किबला बदलने की बात नहीं हुई, सिर्फ बार बार चेहरा उठ रहा। अल्लाह ने कहा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। हबीब देर मत कीजिए, नमाज के खत्म होने का इंतजार मत कीजिए, बल्कि अभी के अभी अपना किबला बदल के बैतुल्लाह कर लीजिए।
तो जिस हबीब को बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ निगाह उठाए और काम बन जाए, उसी हबीब ने मेरे और आपके लिए 19,800 मरतबा दुआए मग़फ़िरत की है। तो कायनात में वही जात नहीं है जिससे मोहब्बत की जाए, वही जात नहीं है जिससे टूट के मोहब्बत की जाए। हुजूर कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत करते हैं। हुजूर बड़ी मोहब्बत करते हैं, मुझसे और आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। हुजूर की बारगाह में एक नन्हे साहब, ये बच्चे बैठे हैं ना, इनको महफिलों में लाया करें, इन्हें बताया करें कि हुजूर कितनी मोहब्बत करते हैं। नन्हे साहबी आ गए 11 साल के, हुजूर की बारगाह में बैठे और अर्ज करें, या रसूलल्लाह मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं बड़ी मोहब्बत आपसे करता हूँ। 11-10 साल उम्र होगी। हुजूर ने फरमाया अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो? कहा या रसूलल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हो। कहा फिर ठीक है, जाओ अपने बाप का सर काट के लाओ। अकल को नीचे फेंका, पांव के नीचे रखा और इल्म की गुफ्तार को शुरू नहीं किया कि या रसूलल्लाह अभी मेरा बाप मुर्तद नहीं हुआ है, अभी कल मैं शिर्क नहीं पढ़ा, अभी कल मैं कुफ्र नहीं कहा, अभी गुस्ताखी रसूल नहीं बना, अभी गला क्यों काट के ले आऊं, अभी तो मुसलमान है, मैं भी मुसलमान हूं, गला क्यों काटूं ना। बारगाह रिसालत से पैगाम मिल गया, फौरन बारगाह रिसालत से उठे और दौड़ते हुए अपने घर की तरफ बढ़े। जब तेजी से बढ़ रहे थे ना, आका करीम ने फरमाया मेरे साहबा उठो उठो, पकड़ के लेकर आओ, उसे पकड़ कर लेकर आओ। साहबा कराम तेजी से दौड़े, 11 साल के बच्चे को पकड़ कर लेकर आए। जब पकड़ कर लेकर आए, हुजूर ने फरमाया कहां जा रहे थे? कहा बाप का सर लेने के लिए जा रहा था। हुजूर ने फरमाया अरे बात ये थोड़ी है, मैं तो देख रहा था कि वाकई में मोहब्बत है, मोहब्बत में दम खम है कि नहीं, या ऐसे ही बोल रहे हो कि या रसूलल्लाह बड़ी मोहब्बत करता हूं। कहा कि नहीं या रसूलल्लाह, आज अगर आपके साहबा मुझे नहीं रोकते तो अपने बाप का सर लाकर आपके कदम में रख देता। इतनी मोहब्बत। और फिर हुजूर ने भी इतनी टूट कर मोहब्बत की जब वही 11 साल के सहाबी रसूल बीमार हो गए। नाम मेरे ज़हन में नहीं, जनाब तला बिन बरला था, ऐसी कुछ नाम था। जब बीमार हो गए तो जहां हुजूर सबके घर एक एक दिन में एक मरतबा तशरीफ ले जाते, वहीं हुजूर उनके घर में 2 मरतबा जाया करते थे। आखिरी दिन जब मेरे करीम आका गए ना, तो जाकर उनके वालिदैन को दूसरे कमरे में बुलाया और कहा कि ये मेरा छोटा नन्ना सहाबी आज इंतकाल कर जाएगा। कहा आज ये इंतकाल कर जाएगा। तो कहा कि या रसूलल्लाह फिर क्या करना? कहा एक काम करना, जब ये इंतकाल कर जाए तो मुझ मोहम्मद को जनाजा पढ़ने बुला लेना, मुझे बुला लेना। हुजूर ने वसीयत की और वसीयत करने के बाद हुजूर चले गए। जब हुजूर चले गए तो हुजूर के जाने के बाद जो है उन्होंने अपने वालिदैन को बुलाया और कहा कि ये बताइए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको कमरे में लेकर गए और कमरे में ले जाने के बाद हुजूर क्या फरमा रहे थे? क्या फरमा रहे थे? वालिदैन ने कहा नहीं कोई खास बात नहीं कर रहे थे, हुजूर बस कुछ बात कर रहे थे। कहा नहीं बताइए, मुझे बताइए हुजूर ने क्या फरमाया। तो वालिदैन ने कहा हुजूर बता रहे थे और गैब की खबरें दे रहे थे कि आज तुम्हारा बेटा इस दार फानी से रिहलत कर जाएगा। कहा ये तो छोटी मोटी बात है, दूसरी बात बताएं। दूसरी बात कि हुजूर क्या फरमा रहे थे? कहा कि नहीं बेटा कुछ भी नहीं। कहा बताइए। कहा दूसरी बात ये फरमा रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब ये मेरा नन्ना सहाबी इंतकाल कर जाए तो मुझे जनाजा पढ़ने के लिए बुला लिया जाए। तो साहबी रसूल ने जब ये सुना, उस नन्हे सहाबी ने कहा कोई जरूरत नहीं है, जब मेरा इंतकाल हो जाए मेरे मुस्तफा को मत बुलाया जाए, मुझे ऐसा ही दफना दिया जाए, कोई जरूरत नहीं है हुजूर को बुलाने की। वालिदैन ने अमल किया, दफना दिया। करीम आका को खबर लगी, घर पहुंच गए, जाकर कहने लगे क्या वजह है, आप लोगों ने मुझे बुलाया नहीं। मेरे इतने बड़े आशिक रसूल जो था दिखने में छोटा सा लेकिन इश्क के दावे करके अपना काम पूरा कर गया, जिसके सीने में मेरा इश्क रहा करता था, जिसने अपने सीने में मेरे इश्क को पाल रखा था, आप लोगों ने ऐसे ही दफन कर दिया। कहा या रसूलल्लाह आप तो वसीयत किया था आपने, लेकिन हमने अमल इसलिए नहीं किया क्योंकि वफात से पहले उसने मना कर दिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों मना किया था? आहा, आशिक जो होता है उसकी नजर बड़ी दूर की होती है। उस नन्हे साहबी आशिक रसूल ने क्या फरमाया? कहा कि उसने ये कहा है कि कोई जरूरत नहीं मेरे करीम आका को बुलाने की, वो जनाजा पढ़ाने आएंगे, मदीने से लेकर मेरे घर तक कई यहूदियों का घर पड़ता है, ऐसा ना हो सरकार मुझ आजिज का जनाजा पढ़ाने आए और रास्ते में कोई यहूदी मेरे सरकार को तकलीफ दे दे। ये थी सरकार से मोहब्बत। जब हुजूर ने सुना तो हुजूर और खुश हो गए, कहने लगे मुझे मेरे आशिक की कब्र पर लेकर चलो। जब आशिक की कब्र पर लेकर जाया गया, मेरे सरकार खड़ा हुए और खड़े होने के बाद दुआ मांगी, और क्या दुआ दी और क्या बेहतरीन दुआ दी। हाथ उठाकर यदुल्ला वाले मेरे सरकार ने दुआ की, कहा कि अल्लाह ये मेरा आशिक है, इसे बख्श देना,
इसे बख्श देना। और मेरी दूसरी दरखास्त तेरी बारगाह में यह है बारी ताला, जब ये मेरा नन्ना साहबी तेरी बारगाह में आए तो मैं ये चाहता हूं कि इस हाल में आए कि तू इसे देख के मुस्कुराते रहना, ये तुझे देखकर मुस्कुराता रहे, ये तुझे देखकर मुस्कुराता रहे, तू उसे देखकर मुस्कुराता रहना। तो हुजूर फिर अपने गुलामों को छोड़ते नहीं। आज उसी नबी का जो हमारे लिए गारों में, सजदों में, जन्नतुल बकी में जाकर शबे बारात की रात में उठकर जनाब आयशा की बिस्तर को छोड़कर हमारे लिए रातों को जो दुआएं मगफिरत किया करते थे, अपने रब के हुजूर इल्तिजाएं किया करते थे, आज वही उम्मत उस हुजूर के मिलाद मनाने पर दलील मांगती है। मुझसे अगर कोई पूछे कि हुजूर का मिलाद क्यों मनाया जाए, तो मैं कहूंगा कि क्यों मनाया जाए ये पूछते हो, मुझे ये बताओ कि हुजूर का मिलाद कौन मनाए? क्या मकतबा फिक्र अहले सुन्नत मनाए, मकतबा फिक्र अहले देवबंद मनाए, मकतबा फिक्र अहले हदीस मनाए, मकतबा फिक्र अहले तशय्यो मनाए? मैं कहूंगा ना 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 ना, हुजूर का मिलाद उम्मती मनाए। मैं कहूंगा अगर हुजूर का मिलाद अगर मनाना किसी के ऊपर जरूरी है और हुजूर का जिसके ऊपर एहसान है, तो मैं कहूंगा कि फिर वो माँ हुजूर का मिलाद मनाए जो इस्लाम आने से पहले जिस मां की नाक में नकील डालकर बाजार मिस्र पे ले जाकर सौदा लगाकर बेच दिया जाता था। मैं कहूंगा अगर हुजूर का मिलाद बनाना किसी के लिए जरूरी है तो उस बहन के लिए जरूरी है कि जो पैदा होती थी कुछ साल के बाद जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मैं कहूंगा अगर मिलाद मनाना किसी के लिए जरूरी है तो उस बाप के लिए जरूरी है कि जिस रसूल ने अपने फरामीन के जरिए उस बाप की मोहब्बत बेटे के दिल में डाली और कहा कि बाप से दुआ करवाओ। बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। मुझसे अगर पूछा जाए कि नबी का मिलाद कौन मनाए, तो मैं कहूंगा कि पूरे खानदान वाले को मनाना चाहिए, क्योंकि कुरान कहता है इसकुंतुम आदान फअल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। इस्लाम से पहले तो कबीले लोग आपस में लड़ते थे, लेकिन जब इस्लाम आया तो सारे लोग भाई भाई हो गए। हुजूर का मिलाद इन्हें मनाना चाहिए, हुजूर का मिलाद सबको मनाना चाहिए। अल्लाह करीब की बारगाह में दुआ है बारी ताला हमें इत्तेहाद इत्तिफाक के साथ जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिलाने की तौफीक अता फरमाए। बारी ताला आज की महफिल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करे। जिन लोगों ने महफिल सजाया है इदारतुन निज़ामिया अशरफिया के लोगों को बारी ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, इनकी मेहनतों को काविशों को कबूल मंजूर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, भरपूर अंदाज से नारे तकबीर, पीछे तक बिल्कुल हाथों को बुलंद कर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप तमाम सुन रहे थे वाइद शीरी बयान अल्लामा मौलाना अबू मोहम्मद सुलेमान अंसारी रिज़वी अल खादमी